और नहीं, अब और नहीं। मैं तुम्हें अपनी फिल्म में चांस दूंगा। You'll be a star, पर इसके बदले में तुम्हें मिलने कुछ करना पड़ेगा। It's all give and take, baby. All give and take. What? Nothing much. बस तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। I'll make you a star. You make me happy. I make you happy. We both happy. Yeah. Oh my God. ये तो अभिमन्यु रहेजा है। बट ये बात किसकी कर रहा है? किसी को तो हीरोइन बनाने की बात कर रहा है। Oh my God, casting couch. Come on, baby. Come on, baby. Come on. How dare you? तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अभिमन्यु रहेजा पे हाथ उठाया। अब मैं देखता हूं कि तुम हीरोइन कैसे बनती हो। तुम्हारा करियर खत्म। Hey, don't. Hey, मत कर बोला ना। Hey, stop. इनसे मिलिए, द सुपरस्टार अभिमन्यु रहेजा, जो मूवीज में अपनी हीरोइन की इज्जत बचाते हैं, पर असल जिंदगी में किसी भी लड़की की इज्जत पर हाथ डालने का मौका नहीं छोड़ते। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है, मैं कह रहा हूं ना। ये जो भी कुछ दिखाया जा रहा है ना, ये गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। You know why? Because ये लड़की मुझे फंसाना चाहती है। इस लड़की को मैंने चांस नहीं दिया ना, इसलिए ये सब कर रही है। मैं सच कह रहा हूं। No, that's not true. फिल्म तो अब तेरी बनेगी, जब ये पब्लिक तुझे जूते और चप्पलों से मारेगी। और फिर पता है तुझे, ये फिल्म ना कहां चलेगी, हर न्यूज चैनल पे चलेगी। और मैंने तो इस पिक्चर का नाम भी सोच लिया है। इस पिक्चर का नाम होगा, एक था कमीना। बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है ना तूने। आज हम सब तेरी बर्बादी का तमाशा देखेंगे। हमें ये सब करना पड़ा ताकि हम इस चीपड़े की असलियत आप लोगों के सामने ला सके, ताकि कोई और मासूम लड़की इस घटिया आदमी की हवस के शिकार ना हो। What nonsense यार। ये सब झूठ है। ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब शिवाय सिंह ओबरॉय की प्लानिंग है। अपने मोबाइल ब्रांड को हाइप देने के लिए, पब्लिसिटी देने के लिए, ये सब कुछ इसने पब्लिसिटी स्टंट किया है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग मुझे कब से जानते हो? आप जानते हो मुझे, यू नो मी राइट? स्ट्रगलिंग एक्टर से लेके आज तक अभिमन्यु रहेजा बना हूं मैं। अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे बना हूं मैं, और ये लोग मुझे गिराना चाहते हैं। जिनके साथ मैंने दिन रात काम किया है, कभी उन्होंने मेरे बारे में कुछ बोला है? नहीं। आप लोगों ने कभी सुना है मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा है? नहीं। और ये लोग जिनको मैं आज मिला हूं, ये लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। व्हाट अ सरप्राइज है ना। इतना अच्छा मोनोलॉग तो अपनी फिल्मों में भी नहीं बोला तुमने।
एंड यू राइट, पहली बार मिले आज तुमसे। शायद जानते नहीं है तुम्हें, लेकिन कई लोग हैं जो तुम्हें काफी अच्छे से जानते हैं और बहुत काम भी किया तुम्हारे साथ। उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं, नहीं? आइए। ये तो बैकग्राउंड डांसर्स हैं। बिल्कुल सही कहा। ये वो लोग हैं जो इस सुपरस्टार अभिमन्यु रहेजा के साथ काफी फिल्में कर चुके हैं, काफी अच्छी तरीके से इनको जानते हैं। इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं इनको क्या कहना है तुम्हारे बारे में। इसने मेरे साथ सेट पर जबरदस्ती की थी। मेरे साथ भी फिल्म देने के बहाने इसने मेरा रेप किया। मेरे साथ भी इसने वही बदतमीजी की थी। मेरे साथ भी, 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 मेरे साथ भी। तुम चुप रहोगी तो उसकी जीत होगी और तुम्हारी हार। और मैं जानता हूं मेरी बहन हार मानने वालों में से नहीं है। अगर आज तुम चुप रही गौरी तो कभी नहीं बोल पाओगे। मैं जानती हूँ तू नहीं चाहती थी कि ये बात दुनिया के सामने है, लेकिन गौरी कई बार शराफत कमजोरी बन जाती है। हम शरीफ जरूर हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। इसलिए जैसे इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है ना, हम सब चाहते हैं कि तू भी वही हिम्मत दिखा, वरना पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों के साथ ये जानवर ऐसी घटिया घिनौनी हरकत करेगा। क्या हुआ? इस आदमी ने समझ गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? आपको अकेले आओ, आपको अकेले आओ, आपको अकेले आओ। छोड़! ओ हम भैया, इसे सजा हम सब देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इसे ये समझना होगा कि लड़कियां इतनी कमजोर नहीं। खुद पर हुए जुल्म का जवाब देने के लिए उन्हें किसी और की आवाज की जरूरत पड़े। इसे जवाब खुद गौरी देगी। सही कहा तूने शिवाय, बस अब और नहीं। गौरी, अब बिना डरे पूरी दुनिया के सामने बताओ, बताओ कि इस जानवर ने तुम्हारे साथ क्या किया है।
ये जो अच्छाई का नकाब पहने घूमता है ना मिस्टर अभिमन्यु रहेजा, उसे निकालो गौरी। बोल कि बस अब और नहीं। अभिमन्यु रहेजा ने आज हमारे साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की। उस पेंटिंग पे हमारे हाथों की छाप है, निशान है हमारे संघर्ष का। ये सब झूठ है, ये बकवास है। इनफैक्ट ये मेरे पास आई थी, कह रही थी कि अपने वाइफ को बोलो मेरे पति की पेंटिंग्स खरीदवा दे, उसके बदले में ये मेरे साथ बट मैंने मना कर दिया, इसलिए आज मुझे फ्रेम करने की और नहीं, अब और नहीं, हम चुप थे क्योंकि हमें लगा अगर हम बोलेंगे तो हमारे परिवार की इज्जत पे कीचड़ उछलेगा, लेकिन हमारी भूल थी, हम गलत थे। चुप होने से किसी की इज्जत कम नहीं हो जाती, इज्जत कम होती है तब जब जुल्म को बर्दाश्त करे, चुप रहे। शर्म औरत का गहना होती है, लेकिन गहना तभी तक पहनना चाहिए जब तक उसका बोझ उठा सके, कि जब जंग हो रही हो तब गहने उतार कर चप्पल हाथ में उठानी ही पड़ती है। शंकर जी ने हमें ओमकारा जी जैसे पति दिए, इतना अच्छा परिवार दिया है जो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है, लेकिन जिनके परिवार ऐसे नहीं होते उन बेचारियों पर क्या बीतती होगी हमें सोच के भी डर लगता है। तुम्हारे जैसे जानवर हमें सताते हैं और फिर हमारी अपनी चुप्पी, अपनी ही खामोशी हमें सताती रहती है। गौरी मेरी बहन है, इस घर की बहू, और आज मुझे गौरी पर नाज है। इसकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूं। आप सबकी भी। दुनिया बदल रही है, वक्त बदल रहा है, लेकिन अफसोस हमारी सोच वहीं की वहीं है। आज भी किसी लड़की के साथ बदतमीजी होती है ना, तो उसका इल्जाम उस लड़की पे जाता, उसी लड़की ने उकसाया होगा। हा? क्या कपड़े पहनकर गई थी बाहर? रात को बाहर थोड़ी घूमना चाहिए। हा? ये सब कहता है ना समाज। और जब चोरी होती है तो कोई ये नहीं कहता कि घड़ी पहनकर क्यों बाहर गए, जेब में इतने सारे पैसे क्यों थे। ये तो होना ही था। नहीं, क्योंकि सारे इल्जाम, सारे एलिगेशंस लड़कियों के लिए होते हैं। हम अपनी बेटियों को घर में बंद रहने की तमीज सिखाते हैं, जबकि हमें अपने बेटों को सड़कों पर चलने की तमीज सिखानी चाहिए। आप लोगों ने कैंपेन के बारे में तो सुना होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटिया हरकतों के खिलाफ एक इंटरनेशनल मूवमेंट है। पिछले साल अक्टूबर में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर एक अभियान चलाया गया, जिसने सोसाइटी को मजबूर कर दिया सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे मुद्दों का सामना करने के लिए। घर, बाजार, ऑफिस, कहीं भी आज तक महिलाएं सेफ नहीं है। किसी भी देश, किसी भी जगह ये हादसे होते रहते हैं और महिलाएं चुप रहती हैं। क्यों? क्योंकि समाज उन्हें बोलने नहीं देता। कभी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, तो कभी खुद की शर्म की वजह से। जैसे आज आप लोगों ने ये चुप्पी तोड़ी। आपकी बहादुरी की वजह से
आज अभिमन्यु रहेजा का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया। पूरी दुनिया ये जान गई कि अभिमन्यु रहेजा कैसा घटिया और जलील किस्म का इंसान है। मिस्टर अभिमन्यु रहेजा, तो क्या अब भी आप यही कहेंगे कि ये सारे इल्जाम झूठे हैं? अब आप अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए क्या करेंगे? आपने जो किया है उस पर आपको शर्मिंदगी है? इनफ, इनफ। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये सब बकवास है। ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। मैं एक इज्जतदार और शरीफ इंसान हूं और ये एलिगेशन सब गलत है। बस करो अभिमन्यु, और कितना झूठ बोलोगे? तुम अपने झूठ बोलते बोलते नहीं थके, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतों पे पर्दा डालते डालते थक चुकी हूँ। तुम क्या बोल रही हो? Tell me it's a prank. तुम पागल हो गई? मुझे घिन आती है मुझे जब तुम मुझे छूते हो। आज तक मैं चुप रही अपने खानदान की इज्जत के लिए, अपने दिल को तसल्ली देती रही, ये सोच के कि तुम बाहर जाए कुछ भी करो, वापस घर तो मेरे पास ही आओगे ना। मिसेस अभिमन्यु रहेजा तो मैं ही कहलाऊंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे अपनी चुप्पी पहले ही तोड़ देनी चाहिए थी। ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। रोशनी, इस बारे में हम घर चल के बात करते हैं ना। घर 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 को घर कहाँ रहने दिया है तुमने अभिमन्यु? घर और होटल रूम में फर्क होता है। जो तुम्हारा जैसा आदमी कभी नहीं समझ सकता। तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। डोंट फॉरगेट यू माय वाइफ। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, ये तुम बोले थे, मैं नहीं। और आज के बाद ये बात याद रखने की मुझे भी जरूरत नहीं है। It's over! इन सभी लड़कियों ने अभिमन्यु रहेजा पे जो भी इल्जाम लगाए वो सब सच है। ये क्या बोल रही हो? और नहीं, रोशनी, रोशनी, मुझे माफ कर देना को। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। ऐसा मत कहिए कि माफी तो हमें मांगनी चाहिए, हमारी वजह से डील नहीं हो पाई। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उस डील की पड़ी है? गौरी, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये डील क्या, तुम्हारे लिए मैं ऐसी हजारों डील्स कुर्बान कर सकता हूं। डील की परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। बात अभी खत्म नहीं हुई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।